गोबर लचारिया का पार्ट 2 आ गया है इसकी पैरोडी का। पहले आप ये देखो। पलट कर झपटना, झपट के लिपटना, लिपट के काम पूरा करके जाना। यार आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया, आपने पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया ख्यालों में। आपने ये सोचा भी नहीं एज एन एक्स मेजर कि पाकिस्तान के पास भी एक आर्मी है। आपने ये बिल्कुल जहन में कहीं आपके किसी खाने में आए नहीं कि दुनिया की एक बेहतरीन आर्मी हमारे डिफेंस के लिए हर वक्त मौजूद है, हर दम मुस्तैद है। आपने ये कैसे प्लान कर लिया यार? देखो इसमें गलती मेरी नहीं है, गलती मोदी जी की है। जब 11th आवर पे आप आके बताओगे कि यार सामने वाले देश की आर्मी भी है, तो मैं क्या करूंगा? मैं अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करूंगा। फिर मोदी जी ने कहा कि यार तू मुंह से ऑफेंस करता, तू डिफेंसिव मोड में चला जा। फिर मैंने वहां तय किया, रणनीति चेंज की कि मैं बैठ के अब फिर मैंने एक ऑपरेशन बनाया। उस ऑपरेशन का नाम मैंने दिया कि ऑपरेशन भाग अर्जुन भाग। ये ऑपरेशन मैंने बना दिया। ये डिफेंस की आपकी स्ट्रेटेजी है कि भाग अर्जुन भाग। अब डिफेंसिव होना ना भाई साहब, अब डिफेंसिव होना सीधी सच्ची सी बात है। अब जब आपको पता चल गया कि आपका दुश्मन देश जो है उसके पास एक आर्मी भी है और खतरनाक किस्म की, वैशी किस्म की आर्मी, तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ती है। मैंने की, मैं डिफेंसिव हो गया। मैंने ऑपरेशन भाग अर्जुन भाग उसका ऑपरेशन का नाम रखा। और स्ट्रेटेजी क्या है? मैंने उनको कहा कि यार जब भी पाकिस्तानी सेना हमला करेगी, आप सबने मार्क 5 की स्पीड से भी तेज भागना है। और अगर पाकिस्तानियों ने फिर भी आपको पकड़ लिया? ये बात मुझे पता था। अगला सवाल, क्योंकि मैं तुम पाकिस्तानी को बहुत अंदर से जानता हूँ, उसकी स्ट्रेटेजी भी जवाब। हाँ, ये वो ग्रोसरी वाला हर बात में यही बोलता है कि मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ पाकिस्तान को, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये अपने आप को बहुत बड़ा आइंस्टाइन समझता है। ये समझता है, इसी को समझ आती है। बाकी वो चलो, वो तो जिसको देखने वाले वो तो लंड भगते हैं, वो तो जाहिर सी बात है मूर्ति को अपना खुदा मान के उससे मांग रहे थे, उनकी समझ आती है। लेकिन ये अपने आप को खुद में भी बहुत बड़ा ही होशियार समझता है ये गोबर लाचारिया भी है मेरे पास। क्या? अगर पाकिस्तानी सेना ने हमें पकड़ लिया तो हम कह देंगे यार कि हम तो यहाँ नए आए हैं। Simple as that. बांग्लादेश से आए? कहाँ से आए यार? जहाँ से भी आए यार अच्छा चलें, मुझे बताएं कि यार डिड यू हियर दैट वॉइस? व्हिच वॉइस? अभी आ रही है, मुझे सांड की आवाज आ रही है। क्या कह रहा है सांड? सांड कह रहा है दोबारा। यार मेरे प्रोड्यूसर को बचा ले यार। मेरा आपसे वादा है, आपके प्रोड्यूसर को कुछ नहीं होगा। मैं आपकी बात का यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तानी के वादे पे यकीन नहीं कर सकता। अबे चुप, वादे पे यकीन नहीं कर सकता। तो ये जो मैंने ऑपरेशन किया, इससे बड़ा प्रभावित हुए, मुझे शाबाश भी दी मोदी जी ने। कहा कि यार ये प्लान बना के रखना, जब भी हमला करता है, अटैक करता है पाकिस्तान या कोई भी मामला होता है, तो हमारी प्रिपरेशन इस तरह की तैयार रहेगी। आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जो आपने हमारे पानी के साथ बदतमीजी शुरू की है, पानी वाली, उसके ऊपर आपके ऊपर किसी वक्त भी हमला हो सकता है। इसके लिए तैयार रहिएगा। डराओ मत। डरा नहीं रहा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि आपने आबी जारियत की है, हम किसी वक्त भी आपको जवाब दे सकते हैं। दूसरी तरफ चाइना तैयार बैठा है कि आपका पानी बंद कर दे। खान साहब आप जो कुछ कहो, लेकिन मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन माई शोल्डर्स, जो मुझे देखनी है। तो उसके बाद मोदी जी ने मुझे कहा कि यार एक और टास्क दे रहा हूँ, एक ऑपरेशन करना है। कैसा ऑपरेशन? इन्फिल्ट्रेट करना है पाकिस्तान में, और खासतौर पे पंजाब की सरहद से सियालकोट का जो बॉर्डर है। मैंने योजना बनाई, मैं सियालकोट का बॉर्डर क्रॉस करके उस तरफ चला गया। अच्छा, लेकिन मजे की इसमें बात ये थी, पत्ते पहन के मैंने स्ट्रेटेजी बना के, मतलब आपने मैं चला गया, इन्फिल्ट्रेट किया पाकिस्तान के अंदर, कैमोफ्लेज कर। यस। और नीचे कपड़े नहीं पहने? बिल्कुल अलिफ था भाई, बिल्कुल अलिफ था। आप आ गए पाकिस्तान में। मैं जब बॉर्डर क्रॉस करके उस तरफ गया तो मुझे एक बात समझ नहीं आई। यार चलो मैं चला गया, पत्ते मैंने पहने हुए। अब एक स्पाई बेचारा है, बकरियां उस इलाके में किसने छोड़ी हुई थी। चलो बकरियों की हद तक तो ठीक है, मैं बर्दाश्त कर गया, लेकिन बकरे किसने छोड़े थे? और आपको पता है कि सियालकोट बॉर्डर साइड पे जंगलात के बाद जो मामला है, वहां बकरे खस्सी नहीं होते, प्रॉपर प्योर बकरे होते हैं। यार आपको किसने कहा था कि ईद के सीजन में इन्फिल्ट्रेट करें यार? बस एक मिशन था, वो एग्जीक्यूट करना था, इसलिए कर लिया। उसके बाद मैं जब जमीन का रास्ता हो गया तो फिर मैंने सोचा कि यार वाया अरेबियन सी कराची जाते हैं।
लो भाई साहब, अरेबियन सी में तैरते तैरते मैं मनोड़ा तक पहुंच गया। मनोड़ा तक कैसे पहुंच गए? हमारी वहां पे नेवी होती है, वहां पे हर वक्त उनकी पेट्रोलिंग हो रही होती है, तो कैसे? बात समझ नहीं रहे ना। उन्होंने मुझे देख लिया था, लेकिन मैं हैरान ये था, चिंता मुझे इस बात की हो रही थी कि यार इन्होंने मुझे देख लिया और पकड़ा क्यों नहीं। वो आपस में हंस रहे थे। मैंने कैप्टन को खुद सुना कहते हुए कि हंसते हुए, जाने दो उसको, आगे पता चल जाएगा। अब मेरी और फटे कि आगे क्या होगा। अच्छा भाई साहब, तो इस वही हुआ। दफा आपने इस दफा कपड़े शपड़े पहने हुए? नहीं भाई साहब, अलिफ, क्योंकि वहां से तो बकरे ने खा लिए पत्ते, बकरियों ने बकरों ने खा लिए पत्ते, मैं अलिफ। लो भाई साहब, मैं तैरते तैरते मनोड़ा पहुंचा, लेकिन वहां पे आपके मच्छरों ने मुझे पकड़ लिया। मच्छरों ने पकड़ लिया? हाँ, और मैंने आंखें बंद कर ली, आंखें बिल्कुल नहीं खोली। वो समझे अंधी डॉल्फिन, और फिर अंधी डॉल्फिन के साथ क्या होता है ये आपको पता है। मैं यहाँ पे अपने देखने वालों को एक बात बताना चाहूंगा और लानत भेजूंगा उन लोगों के ऊपर जो मासूम जानवरों के साथ ऐसी ज्यादती करते हैं। भाई साहब, डॉल्फिन के साथ ज्यादती नहीं हुई है। यहाँ पे बैठ के अपना केस कौन प्रेजेंट कर रहा है ये बताओ आप? फिर ज्यादती किसके साथ हुई? मेजर साहब, मैं वो कंफ्यूज कर रहे हैं मुझे। हाँ, मैं अपनी राय भी नहीं दे सकता। डॉल्फिन बच गई। मेजर गौरव आर्या को पहन लिया बलोचों ने। मैं हूँ इफेक्टी। आई एम सॉरी फॉर योर लॉस मेजर साहब। मुझे बताइए उसके बाद क्या हुआ? फिर क्या होना था? फिर उससे एक तगड़ी डील हुई मेरी। कैसी डील? महीने में 4 दफा आना होगा। बात को समझो यार, गेम बहुत बड़ा करके आया हूं। सुनो, जब मैं वहां पहुंचा तो देखा एक चाचा खिजाब की जगह बालों पे यूरेनियम लगा रहा है। मेरे मन में एक आशा पैदा हुई कि मैं इससे सवाल करूं। मैंने चाचा से तुरंत पूछा, आदाब चाचा जान, आदाब, अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। आगे से उसने कहा कि अबे घोसड़ी के, हम इस तरह बात नहीं करते, नॉर्मल बात कर, तू इंडियन है ना। वो मुझे पहचान के देख के, क्योंकि हमारे बॉलीवुड में ये एक स्टीरियोटाइप है, पाकिस्तान के हवाले से स्टीरियोटाइप है आपका कि हम हाँ, मैंने आज तक मतलब हरी लाल पैदा होके बड़ा हो गया इस पाकिस्तान में, मैंने किसी को यूं आदाब आदाब करते हुए नहीं देखा। ये सिर्फ इंडिया वाले में बच्चोदियां हैं कि आदाब आदाब, और यहाँ पे मैंने नहीं देखा। और यहाँ पे कोई हिंदू को हमने गाय का मूत पीने वाला देखा भी नहीं। मतलब फर्क है, क्योंकि यहाँ का हिंदू गाय का मूत नहीं पीता है, मेरे ख्याल में दूध ही पीता है, तो ये फर्क हैगा। बहुत अच्छी हुई है। और वो यूरेनियम भी आपके कहीं लगा देना चाहिए। भाई साहब, मैं डर गया, मैं उल्टे पांव वहां से भागा के, यार यहाँ से जान बचा के निकलना बहुत मुश्किल, यहाँ से भागना ही बनता। फौरन भागा। अब तो इनफिल्ट्रेट नहीं करेंगे। नहीं, मेरी तौबा। लेकिन जो डील हुई है मेरी 4 दफा वाली महीने में, वो तो करना पड़ा एज पर कॉन्ट्रैक्ट। वो देखो, मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया भाई, और कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, मुझे लगता है आपने बहुत से मिशन किए होंगे जो आपने नहीं किए होंगे। यार एक देखो, तुम्हारा पता नहीं चल रहा, तुम हो कंफ्यूज। कभी तुम कह रहे हो कि मिशन किए होंगे, फिर कह रहे हो कि नहीं किए होंगे। यार एक तरफ रहो ना। कभी तुम बदतमीजी से बात करते हो, फिर तमीज से बात करते हो। तुम कभी मानते हो, कभी नहीं मानते हो। एक जगह नहीं खड़े। मैं कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। आप बहुत सी चीजें क्लेम करते हैं जो बाद में साबित होती है कि आपने नहीं की हुई। तो इसलिए मैंने कहा कि आपने मिशन किए होंगे बहुत से जो मेरे ख्याल में आपने नहीं किए होंगे। तो मुझे ये बताइए कि कोड नेम्स होते हैं, मिशंस के भी होते हैं, लोगों के भी होते हैं। आपका फेवरेट कोड नेम मिशन का क्या था? मेरे बहुत सारे फ्लॉप मिशन रहे हैं। अच्छा, मेरा कोड नेम हुआ करता था, इसी नाम से आज तक मुझे पुकारते हैं। क्या कोड है आपका? गधे के घोड़े। क्या पुकारते थे? ओए, गधे के घोड़े। गधे के घोड़े, ये कैसा कोड नेम? ये कोड नेम है। अब देखो, गधा घोड़ा मिक्सअप है, पता ही नहीं चल रहा। खच्चर क्यों नहीं बुलाते आपको? मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं, खच्चर ना माइंड कर जाए। अच्छा, मोदी जी की अब स्ट्रेटेजी क्या होगी? देखो, ऐसा है कि मैंने जो नोट किया है कि मोदी जी रणनीति बनाने में फ्लॉप है, और शायद मोदी जी की जगह कोई और भी होता, वो भी फ्लॉप ही होता। मोदी जी चाय अच्छी बना लेते हैं, रणनीति अच्छी नहीं बना सकते। ठीक है। मोदी जी देश की जनता को बेवकूफ अच्छा बना सकते हैं, रणनीति अच्छी नहीं बना सकते। जो मुझे पता है वो बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मोदी जी का जो माइंड है वो आज तक चाय वाला है, वो उससे बाहर नहीं आ रहा। जिस दिन वो इस माइंड सेट से बाहर आएंगे, आपके आसपास के देश आपसे खुश होंगे, आपके नेबर कंट्री जो आपकी दोस्तियां भी होंगी, पूरे साउथ एशिया में शांति हो जाएगी, आपकी इकोनॉमी और फ्लरिश करेगी। अब जो इकोनॉमी है 4 ट्रिलियन, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, ये कोई नहीं बताएगा। ये सारा 2 नंबर का पैसा और दिखावा है। गरीब है। मारो पुफ,
सब नीचे और आया हुआ है नीचे। यार आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें पता है, आप मोदी जी की स्ट्रैटेजीज को भी समझते हैं, आपको ये भी पता है कि वो एक फ्रॉड आदमी है, तो आप अच्छी बातें अपने चैनल पे क्यों नहीं करते? आप दोस्ती की, शांति की, लोगों को उनकी जिंदगियों को आसान बनाने की बातें क्यों नहीं करते? देखो भाई साहब, कहने को ये सारी बातें अच्छी हैं, आई एग्री कि दोस्ती, अमन, शांति है वो, ये सारी अच्छी बातें, पॉजिटिव थिंग्स हैं, दीज आर द पॉजिटिव थिंग्स जो कि होनी चाहिए। लेकिन हमें वारा नहीं खाता, दिक्कत ये है, हमें वारा नहीं खाता। यार आपके साथ रात मेरा YouTube नहीं चलेगा भाई साहब, 12 हमें भी नहीं खा रहा रात को 3:30 बजे आपके साथ बैठ के ये शो करना। कोई टाइम देखा है यार आपने? आपके लिए आए हुए हैं और आप इस तरह की बकवास किए जा रहे हैं। मैं अब आपको बस यही कहूंगा कि अपना प्रोड्यूसर पकड़ वहां से, सांड से, और निकल यहाँ से। प्रोड्यूसर नहीं जाएगा, क्यों? वो आधी हो गई। आपकी ये चलती रहेगी, पता नहीं कब तक चलती रहेगी, लेकिन हमें इजाजत दीजिए नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अच्छा भाई साहब, बात सुनो, देखो मजाक अपनी जगह, आसपास कोई हॉस्पिटल है? हाँ है। मैं जल्दी उसको लेके आपने गोबर लचारिया की वीडियो देखी, इसी तरह की इंडियन डिप्लोमेट्स की पैरोडी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रिकेट विद रॉ।